हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वही हमारा जो क्यूरियोसिटी साइंस का बुक है क्लास 6 का। और उसका जो है चैप्टर 3 में हम लोग कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के बारे में जाने थे। लास्ट लेसन में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट तक जो है हमारा मतलब ख़त्म हो चुका था। और अभी जो है हम लोग प्रोटीन के बारे में जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये पोलर बियर के बारे में जानते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। पोलर बियर जो है एक्यूमुलेट करते हैं फैट्स, बहुत सारे फैट जो है अंडर द स्किन, उनके स्किन के नीचे वाले एरियाज़ में जो है वो जितना भी समर सीजन में बाहर घूमने में जो भी खाना खाते हैं, फैट आइटम जो भी वो लोग कंज्यूम करते हैं, उनके स्किन के नीचे वाले एरियाज़ में ये स्टोर होकर रह जाता है। और फिर जाके जब ये लोग बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ता है, जब बहुत ज़्यादा मतलब विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा ठंड गिरता है, तो उस समय जो है ये मतलब विंटर स्लीप में चले जाते हैं, यानी कि बहुत लंबा स्लीप में चले जाते हैं, जिसको हाइबरनेशन भी बोला जाता है। और जनरली ये जो फैट उनके स्किन के अंडर होता है, ये उनका एनर्जी सोर्स के हिसाब से काम करता है। जब ये लोग बहुत ज़्यादा दिनों तक बाहर नहीं निकलते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, तब यही फैट जो स्टोर्ड फैट है, इससे यही फैट जो है उनको मतलब खाना खाए बिना बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा रहने में हेल्प करता है। इसी फैट जो है, फैट से उनको एनर्जी मिलता है, वो लोग जिंदा रह पाते हैं और फिर से जो है विंटर ख़त्म होने के बाद बाहर निकल के जो है अपना खाना वगैरह कलेक्ट करते हैं। ठीक है। और फिर प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन्स आर ऑल्सो अन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। तो प्रोटीन भी हमारे खाने का जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मिल्क प्रोडक्ट एंड पल्सेस आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। जनरली हमारा जो भी मिल्क प्रोडक्ट आता है, दूध, दही, छेना, ये सब जो है हमारा बटर वगैरह सब कुछ जो है, ये सब मिल्क प्रोडक्ट्स जो है हमारा प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। और पल्सेस जो भी दाल वगैरह जो भी आता है, डिफरेंट दाल जो भी आता है, वो सब जो है हमारा प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। स्पोर्ट्स पर्सन need proteins in larger quantities to build their muscles. People get proteins from plants as well as animals. ठीक है। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है, इनको जो है प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, उनका जो है मसल बनाने में, उनका जो है बॉडी बनाने में। और ये जो है हमारा प्रोटीन जो है हम लोग प्लांट से भी कंज्यूम करते हैं और एनिमल प्रोटीन से भी कंज्यूम करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा प्रोटीन का सोर्सेस था, कहाँ से हमें प्रोटीन्स मिलता है। फिर ये होता है हमारा प्रोटीन का सोर्सेस। डायग्राम में बहुत अच्छे से दिया गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं डायग्राम में क्या क्या चीज़ मेंशन किया गया है प्रोटीन के सोर्सेस के हिसाब से। दाल की जो वेराइटीज़ हम लोग बात किए थे, दाल, बहुत सारे दाल जो है हमारे प्रोटीन के सोर्सेस माने जाते हैं। मूंग दाल हो गया, तुअर दाल, किडनी बीन्स, ग्राम, पीज और सोयाबीन, ये सब जो है हमारे प्रोटीन के सोर्सेस होते हैं। और मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क हो गया, पनीर हो गया, ये सब जो है हमारे प्रोटीन का आइटम होता है। और एनिमल प्रोटीन में चिकन, फिश एंड एग वगैरह जो है जाता है, ये सब जो है हमारे एनिमल प्रोटीन में आता है। तो यहाँ पे लिखा गया है वही चीज़, टेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। पीपल गेट प्रोटीन्स फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। सम एक्सलेंट प्लांट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन आर पल्सेस, बीन्स, पीज, नट्स एटसेट्रा। एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन आर मिल्क, पनीर, एग, फिश, मीट एटसेट्रा। प्रोटीन रिच फूड्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। तो ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि जो प्रोटीन्स हमें मिलता है एनिमल प्रोटीन में, जो ये मिल्क, पनीर, ये सब मिलता है, और प्लांट प्रोटीन में ये सब जो मिलता है, ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? हमारा जो है ग्रोथ में हेल्प करता है। हमारा बॉडी का ग्रोथ होना, हाइट का ग्रोथ होना, सब कुछ जो है ग्रोथ में हेल्प करता है। और रिपेयर होता है हमारा बॉडी, इसमें से जो भी हमारा कट हो गया, इंजरी हो गया, तो वो सब जो है तुरंत रिपेयर होता है। किसके वजह से? प्रोटीन के वजह से। देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, क्योंकि इसके वजह से जो है हमारा बॉडी बनता है, ग्रोथ होता है, रिपेयर होता है, इसी के लिए इसको क्या बोला जाता है? प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, ये हमें याद रखनी चाहिए। भले ही हमें कार्बोहाइड्रेट एनर्जी मिलती हो, लेकिन बॉडी हमारा तो प्रोटीन से ही बनता है। ठीक है। और ग्रोथ वगैरह जो भी है और रिपेयर वगैरह सब कुछ जो है प्रोटीन से होता है, इसीलिए इसको हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। फिर क्या है? द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विच ऑफ दिस फूड कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट। ठीक है। तो ये सब जो है हमारा प्रोटीन का जो भी हमारा कंपोनेंट्स है, इस वो जो है हमारे ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो भी छोटे बच्चे होते हैं जो ग्रो करते हैं, अपना ग्रोइंग एज में है, उनके मतलब डाइट में जो है शामिल करनी चाहिए, ताकि जो है उनको अच्छे से ग्रोथ के लिए जो भी प्रोटीन्स, जो भी विटामिन, जो भी मतलब उनका जो भी पोषण वगैरह चाहिए वो मिलती रहे, और उनका ग्रोथ जो है प्रॉपर तरीके से हो पाए और कहीं पर कुछ डेफिशिएंसी ना दिखे। ठीक है। तो ये जो है इस ग्रोइंग चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा मात्रा में जरूरी होता है। दिया गया है नीचे, इसमें से कौन कौन सा फूड जो है हमारा डेली डाइट में शामिल है, थोड़ा सा देख लेते हैं बुक में जो दिया गया है। उससे पहले एक और चीज़ जान लेते हैं मशरूम के बारे में। हैव यू एवर सीन मशरूम्स? दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस। एडिबल मशरूम्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो प्लांट प्रोडक्ट में और एक चीज़ हमें देखने को मिला, मशरूम जो है एक फंजाई का मतलब टाइप होता है, तो वो जो है हमारा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है। और ये जो है डार्क एंड मॉइस्ट प्लेस में जो है ज़्यादातर बनता है, और सबको ये जो है हम लोग मशरूम खाए हैं कभी ना कभी, तो ये मशरूम जो है हमारा प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं
हैं क्या लिखा गया है, व्हाई डू यू थिंक वी आर एडवाइज टू इंक्लूड सर्विंग वेजिटेबल्स एंड अदर प्लांट बेस्ड फूड्स इन आवर डेली डाइट. लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सम अदर फूड कंपोनेंट्स बाय रीडिंग द फॉलोइंग टू केसेस. Case 1. In earlier times, during long voyages, sailors often suffered from bleeding and swollen gums. During a voyage in 1746, Scottish physician James Lind observed that sailors who consumed lemons, oranges recovered from these symptoms. Bleeding and swollen gums are symptoms of a disease called scurvy. फूड कंपोनेंट से हमारा ये बहुत सारे चीज़ों को लेके मिला हुआ है. जो फूड कंपोनेंट में जो है हमारा वेराइटीज़ बहुत सारे होते हैं, और ये जो वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट वेजिटेबल्स हम लोग लेते हैं, प्लांट बेस्ड फूड जो भी हम लोग लेते हैं, इसका पर्टिकुलर रीज़न होता है. ये बहुत सारे चीज़ों में हमें हेल्प करता है. जैसे कि अर्लियर टाइम में एक लॉन्ग वॉयज जो जाते थे लोग, यानी कि वाटर मीडियम में जो है मतलब सेलर्स जाते थे, नाविक जो है जाते थे, बहुत दूर दूर तक जो है कंट्रीज़ में घूमने जाते थे. वो क्या करते थे ना, मतलब जब जाते थे थोड़ा बहुत खाना अपने साथ लेके जाते थे शिप में. तो वो जब खाना खाते हुए वो लोग जाते थे तो देखते थे कि लॉन्ग डिस्टेंस जाने के टाइम में, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस जाने के लिए लॉन्ग टाइम भी लगता था. उतने ड्यूरेशन में जो है उनका जो है गम्स जो है फूलने लगता है और उसमें जो है ब्लीडिंग होता है. तो ये जो 1746 में एक स्कॉटिश फिजिशियन, स्कॉटलैंड के जो फिजिशियन एक हैं, ये जेम्स लिंड जो है उनका नाम, ये ऑब्जर्व करते हैं सेलर्स जो है, जो नाविक जो है दूर दूर तक जाते हैं वॉयजेस में, अगर वो लोग बीच बीच में लेमन एंड ऑरेंज कंज्यूम करते हैं तो उनमें ये जो है गम्स का फूल जाना और उसमें जो ब्लीडिंग होना ये सब नहीं दिखता है. जो वॉयजेस में जाते हैं सेलर्स ये सब कंज्यूम नहीं करते हैं, लेमन एंड ऑरेंजेस जो है कंज्यूम नहीं करते हैं, उनके जो है गम्स में स्वेलिंग आना दिखता है और ब्लीडिंग होना दिखता है. तो ये जो गम्स में स्वेलिंग आना और ब्लीडिंग होना, इसको हम लोग एक डिजीज़ के हिसाब से लेते हैं. ये डिजीज़ का नाम है स्कर्वी. ठीक है, ये विटामिन सी के डेफिशिएंसी में होता है. और जनरली ये जो है हमारे साइट्रस फ्रूट्स जो भी है, लेमन्स एंड ऑरेंजेस लेने से ये जो है कम हो जाता है और ये जो है ठीक हो जाता है. तो ये डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा, ये जो है हमारे स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिंड. ठीक है, इनको याद रखना पड़ेगा नाम. और जो बॉयज़ में गए थे 1746 में, ये ऑब्जर्व किए थे कि जो विटामिन सी के डेफिशिएंसीज में जो क्या होता है, हमारा गम्स जो है फूल जाता है, ब्लीडिंग होता है, और ये जो डिजीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कर्वी बोलते हैं. लेमन एंड ऑरेंज जो है कंज्यूम करने से ये ठीक हो जाता है. फिर क्या लिखा गया है, व्हाई डू यू इंटरप्रेट बाय रीडिंग केस 1 व्हाट क्यूर स्कर्वी, लेमन्स एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्यूरिंग स्कर्वी, एंड स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. विटामिन सी प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन्स एंड ऑरेंजेस हेल्प इन क्यूरिंग दिस डिजीज. हम लोग ये सब डिस्कस कर लिए हैं. तो विटामिन सी जो है साइट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन एंड ऑरेंजेस में मिलता है, और ये जो है विटामिन सी हमें देता है ताकि ये जो डिजीज़ होता है क्योर हो जाता है. फिर क्या देखते हैं हम लोग केस 2 में. केस 2 हमारा क्या मतलब स्टडीज़ में क्या मिला है केस 2 में. इन 1960s इंडियन साइंटिस्ट फाउंड दैट अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द हिमालयन रीजन एंड नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया सिम्टम्स ऑफ स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक वेर प्रिवेलेंट. एज पर नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एन एफर्ट वाज मेड टू सप्लीमेंट कॉमन सॉल्ट विद आयोडीन. For preparing iodized salt, consumption of iodized salt visibly reduced the above symptoms. These symptoms were due to the deficiency of iodine in the soil of this region. ठीक है, तो रिजल्टिंग इन ए लैक ऑफ आयोडीन इन द लोकल फूड एंड वाटर सप्लाई. स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक इज ए सिम्टम ऑफ डिजीज कॉल्ड गोइटर. हमारे इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा पाया गया एक चीज़ है, जो कि हमारा जो हिमालयन रीजन है एंड जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, वहाँ के एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, वहाँ उस एरिया में जो लोग रहते हैं, कुछ दिनों तक ये स्टडी किया गया, देखा गया कि वहाँ पे रहने वाले लोगों में जो है नेक में, गर्दन में आगे वाले हिस्से में जो है तो फूल जाता है. ठीक है, ये जो फूल जाता है जैसे कि बल्जिंग आउट होके कुछ निकल आता है, तो ये जनरली किसके अभाव में होता है, आयोडीन के अभाव में होता है. ठीक है, तो ये जो आयोडीन की कमी जो है देखने को मिलता है, वो किस वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे जो लोकली अवेलेबल जो सॉइल है, तो सॉइल में जनरली आयोडीन की मात्रा मतलब नहीं होता है, बहुत कम होता है या फिर नहीं होता है, और वहाँ का जो वाटर सप्लाई है उसमें भी जो है आयोडीन की मात्रा नहीं होता है, जिसके वजह से जो है उनको जो है स्वेलिंग देखना पड़ता है गर्दन के आगे वाले हिस्से में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये डिजीज़ माना जाता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉइटर बोलते हैं. तो गर्दन का जो आगे वाला हिस्सा, इसे पिक्चर में दिखा गया आप देख सकते हैं. तो गर्दन का जो ये आगे वाला हिस्सा है वो फूल के बाहर निकल आता है, तो उसको जो है गॉइटर बोला जाता है. ये आयोडीन के अभाव में होता है. तो जब सॉल्ट में थोड़ा सा आयोडीन मिला के जो है सप्लाई किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये जो है नॉर्म लाया गया, और वो सॉल्ट में जो है आयोडीन मिला के सप्लाई किया गया, तो उसको धीरे धीरे कंज्यूम करने से ये जो प्रॉब्लम है लोगों में, ये प्रॉब्लम खत्म होने लगा. ठीक है, जो आयोडीन का डेफिशिएंसी हमारा फुलफिल हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है देखने को अब आगे से नहीं मिला. तो ये जो है एक स्टडीज़ किया गया था, ये हमारा केस 2 में हम लोग देख रहे हैं.
और यहाँ पे आज का लेसन हम लोग ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेसन में और थोड़ा सा जो भी पार्ट है हम लोग उसको जो है भी कवर कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लियर हो चुका है तो अच्छी बात है, और शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।